वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्विक रिवीजन एंशिएंट हिस्ट्री पर लेकर आए हैं। तो ये आपके लिए आज नया रहेगा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री अभी तक हमने नहीं पढ़ाई थी जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की। तो क्विक रिवीजन में जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हड़प्पन साइट। तो हड़प्पा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ी होगी, तो उसकी जो साइट्स हैं, उसकी जो करेक्ट साइट और उसकी स्टेट का जो सीक्वेंस है वो आपको बताना है। रोपर कहाँ पर, पंजाब में है कि नहीं है, आलमगीरपुर यूपी में है, कालीबंगान राजस्थान में, यस ये सारे राइट है। डोलवरिया गुजरात में है और बनावली हरियाणा में। ऑल आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये सारे करेक्ट है। तो आपको ये एक बार याद कर लेने चाहिए, ठीक है। ये जो फेमस साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो ये आपको इसकी करेक्ट है, ये सारे आंसर इसके करेक्ट है। तो आपको ये 5 की 5 याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं। अभी मैं बात कर रहा था हड़प्पा की, तो हड़प्पा जो है कौन सी रिवर पे है, ये साइट थी रवि रिवर पे। ये कौन सी ईयर में डिस्कवर हुआ, 1921 में। किसने किया, दयाराम साहनी ने। तो ये सबसे पहले ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और साइट्स के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मोहनजोदारो है, ये इंदुस रिवर पे है और 1922 में ये डिस्कवर हुआ है। हड़प्पा के 1 साल बाद 21 में हड़प्पा और 22 में मोहनजोदारो। आर.डी. बनर्जी ने ये डिस्कवर किया था। ओके, शुक्लाचंद्र की बात करें, ये भी इंदस पे है और 1927 में के.एल. स्टाइन ने ये डिस्कवर किया। इसके बाद के जो नाम है डिस्कवर के वो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 आपके बड़े हैं, ठीक है। सैनी के बाद बनर्जी और के.एल. स्टाइन। उसके बाद चांदलाड़ू की बात करें, ये भी इंदस रिवर पे है, 1931 में डिस्कवर हुआ था। कालीबंगा गागर रिवर पे 1953 में डिस्कवर हुआ था। रोपर की बात करें, ये रोपर सतलज रिवर पे 1953 में डिस्कवर हुआ था। आर.डी. शर्मा ने डिस्कवर किया। लोथल इंपॉर्टेंट है, लोथल कौन सी रिवर पे पूछा जाता है, बुगावा रिवर में है। ओके, तो ये R.S.R. राव ने डिस्कवर किया था। ये लोथल इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। 1955 और 60 के बीच में डिस्कवर किया गया था। आलमगीरपुर की बात करें तो ये हिंडन रिवर पे है और ये आर.डी. शर्मा ने ही डिस्कवर किया था। इसके बाद और भी आप देखते हैं कौन कौन से रिवर पे हैं। तो डोलवरिया की बात करें तो 1990 में S.R.S. बिश्त ने ये डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द वैदिक आर्यन सेटल फर्स्ट इन द रीजन। वैदिक आर्यन जब इंडिया में आए तो सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए थे, सेंट्रल इंडिया में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, वर्धमान महावीरा जो 24th टीचर है जैनिज्म के, तीर्थंकर जैनिज्म के, वाज बर्न एट एंड डाइड एट। कहाँ पर पैदा हुए थे महावीरा, कहाँ पर पैदा हुए, डेथ इनकी कहाँ पर हुई थी, तो ये कुंडल ग्रामा में पैदा हुए, पावा में इनकी डेथ हुई थी। ओके, तो जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म के 24 तीर्थंकरास हैं जिसको टीचर्स कहते हैं। 24 टीचर्स हैं जैनिज्म के। सबसे फर्स्ट जो टीचर था वो कौन था, ऋषभनाथ। ओके, और जो लास्ट टीचर थे वो कौन थे, वर्धमान महावीरा। तो वर्धमान महावीरा जो एक्चुअल फाउंडर हैं जैनिज्म के, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना जरूरी है। इनकी बर्थ कहाँ पे, अभी क्वेश्चन था, कुंडल ग्रामा नियर वैशाली। पेरेंट इनके कौन से थे, सिद्धार्थ फादर थे और शीला मदर थी। मैरी कहाँ शादी किसके साथ हुई, यशोदा के साथ शादी हुई। हैड अ डॉटर दैट इज अंजुला एंड प्रियदर्शनी। ओके, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, अटेन द कवलिया। कवलिया पूछा था, कवलिया क्या होता है। कवलिया जब इन्होंने इनलाइटनमेंट हासिल की थी, परफेक्ट नॉलेज जिसको हम कहते हैं, उसको उनको कवलिया कहते हैं। 42 साल की उम्र में इन्होंने इनलाइटनमेंट हासिल की थी, परफेक्ट नॉलेज। तो कहाँ पर, साल्ट ट्री के नीचे, अंडर साल्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जैनिज्म के रिलेटेड, तो आपको याद रखना, महावीर के रिलेटेड, जैनिज्म के रिलेटेड ये लाइन। ओके, इसके बाद फर्स्ट सरमन इनका पावा में हुआ था, जो इन्होंने मीटिंग ली थी सबसे पहले, और डाइड कहाँ पर हुए, पावा में ही डाइड हुए और नियर राजगृह एट 72 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। 42 की उम्र में इन्होंने कवलिया हासिल किया था, परफेक्ट नॉलेज। ओके, तो लाइन जो है इनका सिंबल रहा है महावीरा का सिंबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महानाया एंड हिनाया ड्यूरिंग द राइन। कौन सी राइन के दौरान, किसके रूल के दौरान बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो गई थी 2 पार्ट में, महानाया और हिनाया। तो ये हुई थी डिवाइड कनिष्का के दौर में, ठीक है। कनिष्का ये कब हुआ था, कनिष्का के दौर में 4th जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस दौरान में ये डिवाइड हुआ था, जो कश्मीर में हुई थी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। इसका आंसर कनिष्का के दौरान में डिवाइड हुआ था। बुद्धा के लाइफ में थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो फाउंडर इनके बुद्धा हैं, जिनको हम सिद्धार्था भी कहते हैं, सक्या मुनि भी कहते हैं, तिथागाटा भी कहते हैं। तो ये 3 नाम इनके याद रख लो पहले आप, ठीक है। इसकी बात करते हैं बर्न ये कब हुए, तो BC की बात है, 563 BC में ये इनकी पैदाइश हुई है। कहाँ पर पैदा हुए हैं, लुम्बिनी में। ज़्यादातर आखिर ये कहते हैं लुम्बिनी में पैदा हुए। तो कैपिटल क्या है, सक्या रिपब्लिक कैपिटल रही है इनकी। तो लेफ्ट होम एट द एज 29 या 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और निर्वाणा, अभी मैंने ऊपर क्या आपको परफेक्ट नॉलेज, यहाँ पर बुद्धिज्म में निर्वाणा को परफेक्ट नॉलेज कहा गया। तो 35 साल बोध ट्री के नीचे इन्होंने परफेक्ट नॉलेज हासिल की, इनलाइटनमेंट 35 साल की उम्र में, ठीक है। महावीरा ने 42 साल की उम्र में पीपल ट्री के नीचे हासिल की थी। यहाँ पर इन्होंने बोध ट्री के नीचे 35 साल की उम्र में इनलाइटनमेंट हासिल की थी, जिसको निर्वाणा कहा गया। ओके, अटेन द निर्वाणा और इनलाइटनमेंट 35 साल की उम्र में। फिर से पॉइंट लिखा है उयुविला गया में। तो गया आपने याद रखना, जो बिहार में एक जगह है पीपल ट्री। तो पीपल ट्री यहाँ पर, सॉरी बोध गया जगह का नाम है। तो पीपल ट्री के नीचे इन्होंने इनलाइटनमेंट हासिल की थी। थोड़ा सा मैं नजर डाल लेता हूँ यहाँ पर, सॉरी साल ट्री था यहाँ पर, साल ट्री। जैनिज्म की जो फाउंडर है महावीरा ने जो कवलिया हासिल की थी साल ट्री के नीचे, ध्यान से याद रखना। और बुद्धिज्म ने जो परफेक्ट नॉलेज अटेन की थी इनलाइटनमेंट, वो पीपल ट्री के नीचे। तो ये दोनों का कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। डिलीवर इन्होंने फर्स्ट सरमन जो किया था वो एट सरनाथ पे फर्स्ट सरमन किया था। दोनों को कंपैरेटिवली आप याद रखते हो, जैनिज्म को और इसको। उनका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था वो अभी मैंने बता चुका हूँ मैं। तो अटेन द महापरिनिर्वाणा, यानी डेथ को महापरिनिर्वाणा कहा गया यहाँ पर बुद्धिज्म की हिस्ट्री में। तो ये 483 BC में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसके बाद जो फर्स्ट सरमन इनका हुआ था उसको धर्म चक्र परिवर्तना भी कहा गया, टर्निंग अ व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र परिवर्तना फर्स्ट सरमन को कहा गया था बुद्धिज्म की। अटेन द महापरिनिर्वाणा, अभी बता चुका हूं। डेथ इनकी कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, जो यूपी के अंदर है। ओके, 483 BC में 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। वेदास में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ऋग्वेद। ओके, तो ऋग्वेद आगे चलते हैं। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओल्डेस्ट वेद है वेदास है ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल्स और 228 सुक्ताज हैं। तो ये भी एक पॉइंट याद रख सकते हो। थर्ड जो मंडला है ऋग्वेद का, इसमें गंती मंत्र है जो डेडिकेटेड टू द सन गॉड है। तो ये भी आप इसमें रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धिज्म का, एंशिएंट हिस्ट्री का। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी राजगृह में। ओके, तो राजगृह में आपको बुद्धिस्ट काउंसिल में थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई। 4 हुई थी। फर्स्ट राजगृह, दूसरा विशाल
विशाली, तीसरा पटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। चौथी तो आपको याद ही रहेगी भाई, कश्मीर में हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलग्रामा कश्मीर में। ओके, कुंडलग्रामा में लिखा सकता है ऑप्शन में, कश्मीर भी। तो फर्स्ट आपको याद है राजगृह, तो आपको सेकंड और थर्ड याद रखनी है। तो ठीक है, वीपी आप वी पहले, पी बाद में, विशाली पटलिपुत्र, विशाली पुत्र, राजगृह, विशाली पटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह, विशाली पटलिपुत्र, कश्मीर। इस तरह से चारों का आप याद रखें। इसके बाद जो है जो पैट्रॉन है, पैट्रोनेज हैं जो राजा थे, तो उनका भी नाम है अजयशुत्रा फर्स्ट में, सेकंड में कालसुका, तीसरे में अशोका और चौथे में कनिष्का। ठीक है, एके एके, ये बहुत सिंपल हो गया जनाब, ये तो एके हो गया ना, एके एके। ठीक है, अजयशुत्रा, कालसुका, अशोका, कनिष्का, एके एके। ठीक है, तो अजयशुत्रा पहले लेना है, फिर बाद में लास्ट में कनिष्का। अजयशुत्रा, कालसुका, अशोका और कनिष्का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं चारों के। ये तो ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, दो चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट कब हुई थी, डेट नहीं सॉरी, जगह, और उसके जो पैट्रॉन्स है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो फाउंडर्स ऐसी डिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर बहुत सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य थे फाउंडर मौर्य डायनेस्टी के। तो इसके साथ साथ में कुछ और जो मगधा अंपायर के जो महाजनपद था उसकी कुछ डायनेस्टीज के फाउंडर्स आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखना चाहिए। हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसारा है, बिंदुसारा नहीं, बिंदुसारा अशोका के बाद आए थे, ये बिंबिसारा है, याद रखना। हरियांका डायनेस्टी। शिशुनागा के शिशुनागा, ये तो सिंपल हो गया। नंदा के महापद्मा नंदा, ये भी सिंपल हो गया, जिसको आपको एक याद रखना फिलहाल, क्या हरियांका के बिंबिसारा। ओके, तो मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी बहुत सिंपल है, तो एक यहाँ पर याद रखना है, हरियांका के बिंबिसारा, हरियांका के बिंबिसारा। ओके, इसके बाद हम बात करें संगा डायनेस्टी के पुष्पमित्र संगा, पुष्पमित्र संगा, पुष्पमित्र संगा। कानवा के वासुदेवा, कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, वासुदेवा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा कुछ 12 घंटे के बाद वीडियो का अपलोड होने के, तो वहाँ से आप ये लेकर याद कर सकते हैं। सिमुका, सिमुका का चोला जो है विजयाला, चोला के फाउंडर कौन थे, विजयाला। अगर आपको याद थी तो ये रिवाइज हो जाएंगे। ओके, विच इज सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ द गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की बर्थ को कौन सिंबल, जब बर्थ हुई थी उस वक्त सिंबल क्या था, इसके सिंबल ट्री चेंज होते रहे हैं, तो उस वक्त सिंबल था लोटस। ओके, तो इसके बाद हम बात करें हु सेंट मेगास्थनीज द ग्रीक रूलर टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीन को किसने भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में, उनके दरबार में, तो ये भेजा था जनाब सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, ये क्वेश्चन किया इसके 2000 लाइक पिछले जो इससे पहले हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था। लास्ट रजिस्टर्ड स्टेट इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी वर नोन एज। तो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी जो 6 बीसी की सेंचुरी बीसी की 600 बीसी की बात करें तो उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे महाजनपदास। ठीक है, महाजनपदास 16 महाजनपदास थे, ये आपने याद रखना, जिसमें 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें एक सबसे ज्यादा पड़ा है मगधा। तो मगधा की डायनेस्टीज में अभी यहाँ पर ऊपर जिक्र कर रहा था, जिनके फाउंडर्स का बता रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चन और इनकी एक्सप्लेनेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।